नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iOS 15.4 के डेवलपर बीटा 2 को रिलीज कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक इसका पब्लिक बीटा भी रिलीज हो चुका होगा। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं iOS 15.4 बीटा 2 में आने वाले सारे चेंजेस और बग फिक्सेस की जानकारी। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, एप्पल ने यहाँ पर iOS 15.4 बीटा 2 के साथ साथ iPadOS 15.4 बीटा 2, watchOS 8.5 बीटा 2, tvOS 15.4 बीटा 2, HomePodOS 15.4 बीटा 2 और macOS Monterey 12.3 बीटा 2 को भी रिलीज किया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस अपडेट के फाइल साइज को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का फाइल साइज मेरे इस iPhone 13 Pro Max में है 887.8 MB। दोस्तों, ये अपडेट फाइल साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से आईफोन मॉडल में अपडेट कर रहे हैं और आप कौन से वर्जन से अपडेट कर रहे हैं अपने फोन में। मैं अपने इस iPhone 13 Pro Max में बीटा 1 से बीटा 2 में अपडेट कर रहा हूं। चलिए अब देख लेते हैं इस अपडेट के बिल्ड नंबर को। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 19E5219E। दोस्तों, इस नंबर में लास्ट में ई का मतलब ये है कि अभी हमें यहाँ पर कुछ और बीटा वर्जन्स देखने को मिलेंगे iOS 15.4 के। चलिए अब देख लेते हैं कि इस वर्जन में हमें क्या नया देखने को मिलता है। सबसे पहला चेंज दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नया मॉडर्न फर्मवेयर। iOS 15.4 के बीटा 1 में हमें मॉडर्न फर्मवेयर देखने को मिलता था 1.55.00, जबकि iOS 15.4 बीटा 2 में अब हमें मॉडर्न फर्मवेयर नंबर देखने को मिलता है 1.57.00। तो यहाँ पर इस नए मॉडर्न फर्मवेयर का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके फ़ोन में कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज अब यहाँ पर रिजॉल्व होने की उम्मीद है। दोस्तों, आज ही कुछ टाइम पहले एप्पल ने अनाउंस किया है कि वो अपने आईफोन्स में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को लेकर आ रहा है। ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट दोस्तों हमें iPhone XS और उसके बाद के मॉडल्स में देखने को मिलेगा। iOS 15.4 बीटा 2 में इसके कोड को ऐड कर दिया गया है दोस्तों, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि iOS 15.4 में हमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की सपोर्ट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चेंज दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फेस आईडी से अपने फ़ोन को अनलॉक करने पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि iOS 15.4 के बीटा 1 में हमें नया फीचर दिया गया था जिसमें आप मास्क को पहने हुए भी अपने फ़ोन को फेस अनलॉक कर सकते थे। बीटा 2 में दोस्तों जब हम अपने फेस आईडी से अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो यहाँ पर हमें यह नया मैसेज देखने को मिलता है दोस्तों कि लुक डाउन टू अनलॉक। इसके अलावा दोस्तों जब हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में फेस आईडी एंड पासकोड वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर इस ऐड ग्लासेस वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस टेक्स्ट में थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलता है। पहले यहाँ पर ऐड ग्लासेस देखने को मिलता था, जबकि अब इसको चेंज करके फेस आईडी कर दिया गया है और यहाँ पर इस नीचे वाले टेक्स्ट में भी यहाँ पर हल्के से चेंज देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है मैग्नीफायर ऐप में। मैग्नीफायर ऐप में दोस्तों iOS 15.4 बीटा 1 में ये नया कैमरा आइकन ऐड किया गया था। जब हम इस कैमरा आइकन के ऊपर टैप करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमें ये 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं ऑटो, क्लोजअप और फ्रंट के। ये ऑप्शन थोड़े से यहाँ पर बीटा 2 में चेंज किए गए हैं बीटा 1 से। नेक्स्ट दोस्तों हमें iOS 15.4 बीटा 2 में एक नया कोड देखने को मिलता है जिससे फ्यूचर में हम अपने आईफोन में थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे जो कि हमारे ऐप स्टोर में अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ दोस्तों कुछ उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से हम अपने मैक में ऐप स्टोर के बाहर के ऐप्स को डाउनलोड कर पाते हैं, ऐसे ही फ्यूचर में हम अपने आईफोन में भी थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट चेंज हमें दोस्तों देखने को मिलता है ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर में दोस्तों जब हम अपने आईडी के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पर हमें यह नया ऑप्शन देखने को मिलता है ये नोटिफिकेशंस का। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये 2 नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, न्यू फीचर्स एंड अपडेट्स और रिकमेंडेशंस एंड ऑफर्स। तो ये भी एक नया चेंज हमें यहाँ पर iOS 15.4 बीटा 2 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों जब हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में सफारी सेटिंग्स में जाते हैं, सफारी सेटिंग्स में जब हम नीचे इस एडवांस वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंटल फीचर वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें ये नया ऑप्शन देखने को मिलता है बिल्ट इन वेब नोटिफिकेशंस का। ये ऑप्शन दोस्तों iOS 15.3 बीटा 1 में ऐड किया गया था। इसके अलावा दोस्तों iOS 15.4 बीटा 1 में एक और नया फीचर ऐड किया गया था कि जब हम अपने नोट्स में जाते थे और यहाँ पर किसी नए नोट में जाते थे, नए नोट में जब हम इस कैमरा वाले ऑप्शन में जाते थे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया था स्कैन टेक्स्ट का।
ये स्कैन टेक्स्ट का ऑप्शन दोस्तों पहले अवेलेबल नहीं था। पहले हमें इस ऊपर के ये 3 ऑप्शन ही देखने को मिलते थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में दोस्तों यहाँ पर हमें ये एयरपॉड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस एयरपॉड के ऑप्शन में दोस्तों ये जो एयरपॉड का आइकन है इसमें हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। पहले यहाँ पर एयरपॉड्स कुछ अलग ढंग से देखने को मिलते थे, जिनको चेंज करके अब यहाँ पर इस तरीके से बना दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों शेयर प्ले बटन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों iOS 15.4 बीटा 1 में यहाँ पर सपोर्ट दी गई थी थर्ड पार्टी ऐप्स को शेयर प्ले को फीचर को यूज करने के लिए। तो उसी फीचर को यूज करते हुए दोस्तों यहाँ पर हमें थर्ड पार्टी ऐप्स में भी अब शेयर प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर स्पॉटिफाई ऐप में जाते हैं और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सॉन्ग में जाते हैं और सॉन्ग में यहाँ पर जब हम अपने इस 3 डॉट्स के ऊपर टैप करके शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं, उसके बाद जब हम इस मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमें ये शेयर प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अब हमें ये शेयर प्ले का ऑप्शन थर्ड पार्टी ऐप्स में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे वो चेंजेस जो हमें iOS 15.4 बीटा 2 में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ बग फिक्सेस की जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फिक्स दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है फोटोज में। फोटोज में दोस्तों ऐसा हो रहा था कि जब हम अपनी फोटोज ऐप में किसी फोटो को यहाँ से प्रिंट करते थे तो ये प्रिंट का ऑप्शन दोस्तों काफी सारे यूजर्स के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा था और ये यहाँ पर क्रैश हो रहा था। तो iOS 15.4 बीटा 2 में अब इस बग को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है और ये फीचर अब ठीक से काम कर रहा है। नेक्स्ट बग था दोस्तों शेयर प्ले ऑप्शन में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर शेयर प्ले ऑप्शन अब हमें थर्ड पार्टी ऐप में भी देखने को मिलता है। कुछ यूजर्स के लिए दोस्तों ऐसा हो रहा था कि ये जो शेयर प्ले का आइकन है ये ठीक से अलाइन नहीं हो रहा था कुछ ऐप्स में। तो इस शेयर प्ले ऑप्शन के अलाइनमेंट को भी दोस्तों यहाँ पर iOS 15.4 बीटा 2 में फिक्स किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ यूजर्स इस इशू को फेस कर रहे थे कि उनके फोन का नेटवर्क बहुत जल्दी 4G और 5G के बीच में स्विच कर रहा था। तो इस इशू को भी यहाँ पर iOS 15.4 बीटा 2 में रिजॉल्व किया है और होपफुली अब ये प्रॉब्लम उन्हें देखने को ना मिले। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर एप्पल के रिलीज नोट में नजर डालें तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा iCloud प्लस से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंशन्ड है कि ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन में नॉट कंप्लीट ड्यूरिंग द सेटअप ऑफ एन iCloud प्लस कस्टम ईमेल डोमेन ऑन iOS। तो इस ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन के बग को भी यहाँ पर दोस्तों iOS 15.4 बीटा 2 में फिक्स किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ हेल्थ किट से रिलेटेड बग फिक्सेस भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुझे iOS 15.4 बीटा 1 में नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड फीचर में कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे थे। मेरा नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड वाला फीचर दोस्तों ठीक से काम नहीं कर रहा था। काफ़ी बार मुझे नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड में मैसेजेस देखने को मिलते थे मेरे डिवाइसेस के बारे में जब वो डिवाइस मेरे पास होते थे तब भी। लेकिन दोस्तों अभी तक यहाँ पर मुझे iOS 15.4 बीटा 2 के बाद ये प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं करनी पड़ी है। एक इशू दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया था iPhone 10 के डिस्प्ले से रिलेटेड। कुछ यूजर्स को यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि iOS 15.4 बीटा 1 के बाद उनके iPhone 10 का डिस्प्ले ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि iOS 15.4 बीटा 2 के बाद ये इशू रिजॉल्व हो गया होगा। एक इशू दोस्तों यहाँ पर कुछ यूजर्स फेस कर रहे थे सफारी में। कुछ यूजर्स को दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब वो अपने फ़ोन में सफारी को यूज़ करते थे तो उनके सफारी का स्क्रीन वाइट हो जा रहा था। तो ये बग भी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि iOS 15.4 बीटा 2 में रिजॉल्व हो गया होगा। एक प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर कुछ यूजर्स फेस कर रहे थे कि उनका फ़ोन बार बार क्रैश हो रहा था और रीस्टार्ट हो जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि इस प्रॉब्लम को भी एप्पल ने बीटा 2 में रिजॉल्व किया होगा और अब हमें ये फ़ोन क्रैश की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मुझे अपने इस iPhone 13 Pro Max में बीटा 1 में कई बार सेटिंग्स का क्रैश देखने को मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे सेटिंग्स का पेज ब्लैंक नज़र आ रहा है। ये प्रॉब्लम दोस्तों मैंने एप्पल को भी रिपोर्ट की थी और अभी तक दोस्तों मुझे iOS 15.4 बीटा 2 में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि iOS 15.4 बीटा 2 में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं उन बग्स के बारे में जो यहाँ पर अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों एक बग है जो काफ़ी टाइम से हमारे फ़ोन्स में चला रहा है और वो है आईफोन के स्टोरेज से रिलेटेड। बहुत से यूजर्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे कि उनके आईफोन की स्टोरेज यहाँ पर ठीक से कैलकुलेट नहीं हो रही थी और उनके आईफोन की स्टोरेज यहाँ पर बहुत देर में लोड हो रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन की स्टोरेज अब काफ़ी जल्दी लोड हो रही है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आईफोन के स्टोरेज का ये बग यहाँ पर रिजॉल्व हो गया है। दोस्तों अगर आपको अपने फ़ोन में ये आईफोन स्टोरेज का बग अभी भी देखने को मिल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में।
अगर हम यहाँ पर दोस्तों अपने फोन में लास्ट 10 डेज पे नजर डालें तो यहाँ पर हमें लास्ट डे में स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था 4 आवर्स का और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला था 53 मिनट का। और अगर हम मंडे पर नजर डालें तो यहाँ पर हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला था 4 आवर 36 मिनट का और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला था 1 आवर 37 मिनट का। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे iOS 15.4 बीटा 1 में एवरेज बैटरी परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटरी परफॉर्मेंस अपने इस iPhone 13 Pro Max में अभी देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों आपको आपके फोन में कैसी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है iOS 15.3 बीटा 1 या बीटा 2 में, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर हम बात करें दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक यहाँ पर मुझे अपने इस iPhone 13 Pro Max में काफी ठीक लग रही है। यहाँ पर मुझे अभी तक किसी तरीके का कोई क्रैश या फ्रीज देखने को नहीं मिला है अपने इस iPhone 13 Pro Max में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों Geekbench स्कोर्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें iOS 15.4 बीटा 1 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला था 1732 का, जो यहाँ पर रिड्यूस होके हो गया है 1726 का बीटा 2 में। जबकि यहाँ पर मल्टी कोर स्कोर में हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है और बीटा 1 में हमें मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला था 4798 का, जबकि अब बीटा 2 में ये मल्टी कोर स्कोर बढ़कर हो गया है 4836 का। तो यहाँ पर मल्टी कोर स्कोर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है बीटा 2 में। अब बात करते हैं दोस्तों iOS 15.4 के रिलीज शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों हमें iOS 15.4 का बीटा 2 आज यानी कि 9 फरवरी को देखने को मिला है। मुझे उम्मीद है कि अब हमें यहाँ पर अगले बीटा रिलीजेस वीकली बेसिस पे देखने को मिलेंगे और बीटा 3 हमें होपफुली 15 या 16 फरवरी को देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि एप्पल का लॉन्च इवेंट मार्च 8 को हमें देखने को मिल सकता है। तो होपफुली मार्च 8 के आसपास हमें iOS 15.4 का पब्लिक रिलीज देखने को मिले। तो दोस्तों ये थे वो सारे चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें iOS 15.4 बीटा 2 में देखने को मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।